नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका दोस्त सुधांशु और आज करने वाले हैं फॉर्म फिलिंग आईबीपीएस एएफओ की। देखो भाई, इसमें ना बहुत सारी टेक्निकल चीजें इस बार ऐड भी हुई हैं, जैसे लाइव फोटो कैप्चरिंग है। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म फिलिंग की वीडियो को कंप्लीटली देखना लास्ट तक, बहुत धीरे धीरे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो दोस्त आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको रिप्लाई दे देंगे, लेकिन बहुत आराम से भरना। फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। और हाँ, पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, इसके बाद फॉर्म फिलिंग करेंगे हम लोग लाइव। जैसे जैसे हम भर रहे हैं ना फॉर्म, वैसे ही भरना। रिजेक्ट नहीं होगा, गारंटी हमारी, लेकिन बस आराम से सारी चीजों को देख लेना। ठीक है। अच्छा हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आईबीपीएस एएफओ की बहुत सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगी, उनको जरूर फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए भाई दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं जो ये है आईबीपीएस एएफओ की फॉर्म फिलिंग। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्त। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसकी फॉर्म फिलिंग 1 तारीख यानी 1 जुलाई से लेके और ये रहने वाली है आपकी कब तक, 21 तारीख तक। ठीक है, और इसके अलावा फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट के साथ साथ जो हमारी सबमिशन आपका होगा, फी सबमिशन, वो भी लास्ट डेट यही है। इसका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ना दोस्त, वो आपका अगस्त में 30 अगस्त को, आपको पता ही होगा, प्राइमरी एग्जाम। ठीक है, और इसके बाद उसका रिजल्ट भी आ जाएगा 1 महीने में। इसका मेंस इसका नवंबर में है, उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर में आपका इंटरव्यू और जनवरी में आपकी फाइनल जो यहाँ पर है लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, मैं जब फॉर्म फिलअप करूंगा तो मैं अपने आप को गैप कर लूंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर आगे रहेंगे क्या आप। नहीं नहीं भाई, हम बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं दोस्त। यहाँ पर दोस्त कुछ चीजें हैं अप्लाई करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि SC ST और दोस्त पीडब्ल्यूडी के वालों के लिए यहाँ पर जो है 175 रुपए है। और दोस्त जो आप अदर कास्ट या कहें, जनरल है, ओबीसी है, ये सब लोगों के लिए अगर कहेंगे तो दोस्त 850 रुपए यहाँ पर फीस रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पर दोस्त आप कुछ चीजों को बहुत ध्यान से सुनोगे। सबसे पहले तो दोस्त आपको फोटोग्राफ यानी कि अपना फोटो, दूसरा अपना साइन, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, इसके अलावा कक्षा 10 की मार्कशीट यानी 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट। ठीक है, ये रखना ही रखना है। इसके अलावा आधार कार्ड अपने पास रखना। इतनी सारी जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब कितना किसका साइज क्या रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। प्लस एक आपको चीज और इसमें है, वो है लाइव फोटो, वो आपकी रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से आते हैं आगे दोस्त। अगर आप फोटो बना रहे हो तो ध्यान से सुनना, फोटो के लिए 3.5 गुणे 4.5। ठीक है, 4.5 इंटू 3.5 का दोस्त यहाँ पर आपका साइज का दोस्त डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका साइज याद कर लेना दोस्त, आपका जो है वो 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। रेड आई नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग लेते हैं ना, अंधेरा थोड़ा सा आ रहा है फोटो में, डार्कनेस सारी वो नहीं आनी चाहिए, कैप नहीं लगाना है, चश्मा नहीं पहनना है, ब्लरिंग नहीं आनी चाहिए फोटो में। ठीक है, ये सब चीजें बहुत डिजायर्ड है। अपनी फोटो जो आप यूज करोगे वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसकी डायमेंशंस जैसे आपने यहाँ पे लिखी हुई है, आप उस हिसाब से बनाओगे, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा दोस्त, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चरिंग, जो आप लाइव फोटो कैप्चर करोगे, तो लाइव फोटो कैप्चर में भी आपको बहुत ज्यादा दोस्त डार्क एरिया में नहीं रहना है। और वो खुद ही अगर बहुत दूर से आपने फोटो क्लिक किया तो वो बता देगा कि भाई दूर से बहुत ज्यादा हो गई। टोपी मत यूज करिएगा, ठीक है, कैप है। और ऐसा गॉगल मत यूज करिएगा जो आपका रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, नॉर्मल रखिएगा, आपको वो भी सूट करेगा। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक है, रिक्वायर्ड। वो जब आप लाइव फोटो कैप्चरिंग करें तो पीछे का बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर का होना चाहिए, व्हाइट कलर का, दैट इज गुड फॉर यू। तो ये चीजें इसमें थोड़ी सी क्या है, स्पेशली बताई गई हैं पहले ही। ठीक है, इसके अलावा दोस्त क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले तो ये कि आपकी फोटो जो है, ठीक है, वो लाइट कलर्ड कैप्चर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नॉर्मली एकदम क्लियरली होनी चाहिए। ठीक है, अपलोड जो भी करेंगे स्मॉल साइज फोटो एकदम बढ़िया होनी चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक है, आपको पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए कि फेस पे शैडो नहीं आ रही हो, कहीं फेस जो है कैमरे की तरफ नहीं है, ऐसे इधर उधर देख रहे हैं सेल्फी जैसा, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए। सामने कैमरे पे ही देख के आप फोटो खिंचवाएं। ये सब चीजें बेसिक है। ठीक है, मास्क मत लगाएं, ब्लर इमेज है तो ना करें, डिस्टॉर्टेड फेस पता होगा, मुंह ऐसा वैसा बना के दोस्त है ना फोटो क्लिक नहीं करें। ये चीजें हैं। डार्क में इम्प्रॉपर बैकग्राउंड में फोटोज ना लें। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें हैं, सिग्नेचर 140 गुणे 140 गुणे 60 पिक्सल का होना चाहिए। और जो इसका साइज है वो 10 से 20 के भी हो। कैपिटल लेटर में अपना नाम मत लिखना। बहुत सारे लोग जैसे सुधांशु नाम है तो SUDH ऐसे करके नहीं भाई, SUDH करके जो भी आप ऐसे करके लिख रहे हो वैसे बनाओ। ठीक है, क्लियर, कैपिटल लेटर मत करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो थंब इंप्रेशन आप रखेंगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। डायमेंशन इसका भी दिया 240 इंटू 240 पिक्सल। ठीक है, और साइज इसका 2250। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थंब इंप्रेशन की जगह हो सकता है कभी गलत थंब लग जाए। दूसरा दोस्त, बहुत बार क्या होता है, स्याही जो लगी होती है ना, इंक, वो बहुत ज्यादा ब्लर्ड हो जाती है। ऐसा भी ना हो, कृपया करके बहुत क्लियरली रखें। ठीक है, और उसका एक जो साइज है ना वो एकदम प्रॉपरली बनाए। ठीक है, कितना, 3 इंटू 3 सेंटीमीटर का हो, विथ एंड हाइट, तो वो एक प्रॉपर रहता है। ठीक है, ये डिजायर्ड है। अच्छा,
इसके अलावा आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको एक लिखना है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें लिखनी है, उसको पहले ही प्रिपेयर कर लो। वो भी जेपीईजी फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, 800x400 पिक्सल में रहेगा, और 10x5 का दोस्त इसका क्या रहेगा, विड्थ और हाइट रहेगी। फाइल इसकी जो है 50 से 100 केबी के बीच में रहने वाली है, ठीक है। यहां पर भी कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं करेंगे, नॉट टू बी इन कैपिटल लेटर्स, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना। मैं आपको दिखा रहा हूं डायरेक्ट, ये ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीजें हैं, ठीक है। आई, यहां पर अपना नाम, ठीक है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आई सुधांशु अमर hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct and true and valid. I will present the supporting documents as and when required। जैसा दोस्त आप देख रहे हो पीछे, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो अभी से, ठीक है। चलो आगे आते हैं, ये आपको लिख लेना है, ब्लैक पेन से लिखना, बहुत क्लैरिटी आती है। व्हाइट पेज पे, प्लेन जो आपका पेज होता है फोटो कॉपी वाला, उस पे लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 10th की मार्कशीट और ये सब चीजें आप अपनी रखिएगा आपके पास में, अगर कोई चीज रिक्वायर्ड रहती है तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। बाकी सब चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट है दोस्त फॉर्म फिलिंग करना। अब मैं आपको फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूं, बहुत आराम से सारी चीजों को देखना दोस्त। ये है IBPS AFO की ऑफिशियल वेबसाइट, आप डायरेक्ट जाना, गूगल पे सर्च करना IBPS, आपको सबसे पहली वेबसाइट मिले उस पर क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे जरा नीचे आओ, नीचे आओगे तो दोस्त सबसे पहले ऊपर जो दिख रहा है ना, ये वेबसाइट आपको दिख रही है, ठीक है। यहां पर दोस्त आप देखोगे तो ये जो वेबसाइट है आपकी, ये काम की, इस पर क्लिक करो, ठीक है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की। और यहाँ पर दोस्त आप नोटिफिकेशन है, विंडो नोटिफिकेशन, हर चीज डाउनलोड कर सकते हो, बट आप सबसे पहले वाले में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड करोगे, ठीक है। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, कब से कब तक आप भर सकते हो, सारी चीजें लिखी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना वही सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके ओके, अब यहाँ पे आप नया रजिस्ट्रेशन करोगे, और ये है जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं दोबारा लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। कह रहे भैया हम तो हाउ टू अप्लाई, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गाइडलाइन, जो भी मैंने बताया ना दोस्त, इसी से मैंने आपको वहां पर सारी पीपीटी में चीजें दिखाई थी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। क्लिक किया, कह रहे सर हमें सब कुछ पता है, अब यहाँ पे मैं लिखना है, जहां पे स्टार लगा है वो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है, उसे भरना ही भरना है। पहला नाम आपका क्या है, कह रहे सर मेरा नाम सुधांशु है, तो हमने लिख दिया SUDHANSHU, सुधांशु हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्त यहाँ पे आपका कंफर्म नाम, कंफर्म में भी आप दोस्त वही नाम दे दिए, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। अब इधर आ गया दोस्त मिडिल नेम, अगर कोई मिडिल नेम है सुधांशु कुमार ओमर जो भी लिखते हो दोस्त यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं लिखते हो तो भैया ठीक है उतना ही रहने दो, ठीक है। जो आप रखोगे लास्ट नेम मिडिल नेम वो दोस्त एक बार लिखना है, एक बार कंफर्म करना है दोनों तरफ से, ठीक है। नीचे आओ, नीचे यहाँ पर दोस्त आपको देना है अपना मोबाइल नंबर। अब जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ये लो मैंने अपना मोबाइल नंबर रख दिया इसमें XYZ, ठीक है। कंफर्म मोबाइल नंबर में भी सेम आप रखोगे XYZ करके दोस्त, यहाँ पर अपने आप वही सेम रखना, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्त क्या करना है आपको, यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अगर कोई आपके पास में है तो दोस्त आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम अपनी फोटो हटा रहे हैं, ठीक है, तो कृपया करके अब हम नहीं देखेंगे, अब तुम्हें फॉर्म फिलअप होता हुआ पूरा का पूरा दिखेगा, जिससे कि आप आराम से सारी चीजों को कर पाओ, ठीक है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं हो गया गायब। अब मिस्टर इंडिया की सारी बातें सुनते रहो। यहाँ पे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर में कोई भी आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, जैसे मेरे पास में कोई XYZ है तो मैंने वो दे दिया है अपने यहाँ पे। ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी है तो आप नहीं दे दीजिए ईमेल आईडी, ठीक है। मेरी सुधांशु उमर करके है दोस्त, मैंने XYZ ये लो सुधांशु उमर करके और @email.com, @ यहाँ लगा हुआ है, और डोमेन में जैसे सर्च करोगे यहाँ पर gmail.com आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंफर्म ईमेल आईडी जो आपने उधर डाली है वही सेम इधर डालोगे तो दोस्त आपका इधर आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। और ये कैप्चा जो दिख रहा है 3XYZ दोस्त, यहाँ पे आपको ये भी डालना है। सर आप क्यों नहीं भर रहे हो, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपकी फॉर्म फिलिंग करने वाला था तो मैंने सोचा सारी चीजें एक बार धीरे धीरे करके दिखा दूं आपको। डन है, कह रहे हाँ सर हो तो गया है। अब इसके आगे, तो इसके आगे दोस्त क्या है, अब आपका ये सब डन होने के बाद में दोस्त बेसिक इंफॉर्मेशन आपने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे चरण पे आ गए, सेकेंड आपका ऑप्शन है फोटो और साइन। अब यहाँ फोटो और साइन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे दोस्त यहाँ पे अब क्या क्या चीजें आपको देनी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्त आपको फोटो यहाँ पे डालनी है, ठीक है। ये फोटो लाइव हमने अपलोड कर दी है, ठीक है, जैसा मैंने बताया था वैसे ही सारी डायमेंशन यहाँ पर सेट करनी है। स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं बताना भाई, ठीक है। इसके अलावा नीचे आओ दोस्त, यहाँ पर आएगा लाइव फोटो कैप्चरिंग, बहुत गंदी आई है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आधार कार्ड की फोटो ऐसी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप लैपटॉप से ना अपने मोबाइल से सेल्फी कैमरे से क्लिक करना, तो दोस्त इसको ना आप डायरेक्ट गूगल लेंस से स्कैन करना। ये जो आप देख रहे हो इधर साइड में QR कोड, ये दोस्त इस पे क्लिक करना। दोस्त इस पे क्लिक करते यहाँ पे इसको स्कैन करना, स्कैन करके दोस्त एक लिंक आएगी उसको ओपन करना और फोटो आप लाइव कैप्चर कर सकते हो अपने फोन से भी, ठीक है। ये ऑप्शन इसमें दिया, बहुत अच्छा है। इसके अलावा नीचे आओ, यहाँ पे कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद नीचे आओ, यहाँ पे दोस्त आपको अपना साइन देना है। साइन में दोस्त ये दिख रहा है ना सिग्नेचर, बिल्कुल ब्लॉक लेटर में कह रहे हैं भैया, शुड नॉट बी इन द ब्लॉक लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। हमने भैया अपना यहाँ पे अपलोड कर दिया है और कंफर्म किया है, और यहाँ पे हमने
हमने डन कर दिया। डन कर दिया तो नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे अब आपका 2 हो गया कंप्लीट। थर्ड पे यार डिटेल्स देनी है। अब डिटेल्स पे चलो आते हैं। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। पोस्ट में आया भैया हमने एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भरना है, पोस्ट कोड ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। किसके लिए भर रहे हो, जनरल या ईडब्ल्यूएस ओबीसी। देखो भाई पहले से ही सारे सर्टिफिकेट बनवा के रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से भर रहे हो तो दोस्त इस साल का ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल के बाद बनता है और 21 तारीख से पहले का बना होना चाहिए। अगर आप दोस्त एएफओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनना, बनवा जरूर लेना पहले, तभी अप्लाई करना। एससी एसटी ओबीसी जो भी बच्चे भरने वाले हैं पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे बनवा लेना। देखो ईडब्ल्यूएस वाले में भर रहा हूँ तो दोस्त ये सब सेम सेम लिख के आएगा, लिख के आ रहा भैया आप ना पहले से ही सारी चीजें बनवा के रखना, हम पहले बता रहे हैं। देखो सब सब लिखा है इसमें, पढ़ लेना एक बार धीरे से, ठीक है। आप जनरल से भर लेते हो तो दोस्त यहाँ पे लिखा है जनरल से भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा एक बार जैसा आपने किया फिर वैसा ही रहेगा। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अलग जाती है, और अगर आपने बाद में सोचा कि ईडब्ल्यूएस से भर के और हम जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई किया तो ईडब्ल्यूएस ही रहेगा आपका लास्ट तक। आपकी कट ऑफ चाहे कम जाए चाहे ज्यादा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे, आप जनरल से भी फाइट नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पहले से सारी चीजों को बनवा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा कोई डिसेबिलिटी है, हमने कहा नहीं है भाई मेरे पास, अगर होती तो यहाँ पर ये ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते, नहीं हुए तो यानी पक्का है ये नहीं है कोई खुलने वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस बंद हो गए, अब आपके लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। नीचे आओ, कह रहे हैं कि या कोई राइट वाइट में आप फंसे हो कभी, आर यू पर्सन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, नहीं, हमने कहा ये भी नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। क्या कोई पर्सन जो है स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट 2016, हमने कहा भैया ये तो ऑटोमेटिक नहीं ओपन होगा, तो फिर यहाँ पे सब कुछ बंद है, रहने ही दो, ठीक है। आप माइनर जो है कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हमने कहा नो नहीं बिलोंग करते हैं हम लोग, रिलीजियस माइनर से नहीं बिलोंग करते हैं। अगर है तो दोस्त आप बता सकते हो यहाँ पे, हम भैया हिंदुइज्म है तो दोस्त यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लिया आपने। एक्स सर्विस मैन है, यस या नो आप बता दो, अगर है तो दोस्त यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। कब से कब तक क्या क्या किया है, इससे पहले आपने अपीयर किया है तो जवाब हाँ, अगर किया है तो यस, नहीं किया तो नो। अगर दोस्त एक और बात है, यहाँ पे छुपाना मत कुछ भी। हमारे जो आईबीपीएस है ना उसके पास सारा डेटा होता है आपका, जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वो पहले ही जान जाते हैं आपने इससे पहले 2 बार दिया 1 बार दिया, तो खुद ही वो पूछ लेते हैं, ठीक है। यस करोगे तो दोस्त यहाँ पे आप बता दोगे सारी चीजें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अब जैसा आपको लगे, आपने दिया हो तो हाँ, नहीं है तो नहीं कर दो, ठीक है। पहला अटेम्प्ट है तो पहली बार कर दो। और अगर यस करोगे तो पूछेंगे आपसे कौन कौन से दिए हैं, देखो इसमें दोस्ती ये दिख रहा है ना, हाँ सिलेक्ट कौन कौन से आपने दिए हैं, तो कहीं हमने भैया सबसे लास्ट वाला भी दिया था, ये वाला और ये वाला, तो दोस्त यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, 3 4 जो भी है आप यहाँ पे 2 3 4 जो भी है आप लिख के देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नीचे आ जाओ, नेशनैलिटी क्या है, तो कह रहे इंडियन है हमारी, ठीक है। स्टेट कौन सा आपका, तो हम अपना उत्तर प्रदेश सर्च कर रहे हैं, आप अपना सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। नीचे पोस्ट को स्टेट कोड ऑटोमेटिक ले लेगा वो बाय डिफॉल्ट। और प्राइमरीली एग्जाम के लिए आप सेंटर क्या रखना चाहते हैं, हमने रख लिया है, चलो हम रख लेते हैं नोएडा, ठीक है। आप भी रख लो कोई एक बढ़िया सा सेंटर। अच्छा मेंस के लिए सेंटर क्या रखना चाहते हैं, लखनऊ, मेरठ, नोएडा या प्रयागराज, तो हमने कहा भाई लखनऊ चले जाएंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएंगे, प्राइमरीली पहले आएगा, बाद में ये आपका मेंस का आएगा। यूपी में जो भी सेंटर्स होंगे वो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पूछा है कंफर्म द आईडी, कौन सी आईडी आप लेके जाएंगे एग्जामिनेशन जब देने जाते हैं, तो हमने कहा भाई आधार कार्ड लेके जाएंगे, तो आधार कार्ड का दोस्त ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, यहाँ पे कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपके पास हो। हमने यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। आधार कार्ड अगर सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड का नंबर देना आपका मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं आधार कार्ड का नंबर दे देता हूँ, ये लो। तो दोस्त यहाँ पे आ जाओ, नीचे आ जाओ, यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं, जैसे दोस्त मैं कहूँ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी भरनी है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको, बर्थडे तो मेरा पता ही होगा, कह रहे हाँ सर 22 तारीख को होता है, 22 और अप्रैल अर्थ डे वाले दिन, ठीक है। और 1995 तो अपना क्या है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हमारा तो होगा ही नहीं, ठीक है। ओके ओके ओके, तो मैंने अपना थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि भाई मैं इस बार सिर्फ आपके लिए फॉर्म भर रहा हूँ। 1999 ठीक है, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आ जाओ, प्लीज इंश्योर यू आर ऑलरेडी फिल्ड द डिटेल्स, बेसिक डिटेल जो भी आपने भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप मेल हैं तो सिलेक्ट कर लिया, मैरिड अनमैरिड हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्त आधार कार्ड नंबर वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन अंडर द कॉमन रिक्रूटमेंट पोर्शन, तो बिल्कुल हाँ यस कर लेना है, ठीक है। वॉलेंट्री कंसेंट टू द यूज ऑफ आधार नंबर एट various stage of examination under the common recruitment process, I hereby voluntary
कॉन्सर्ट टू द यूज़ ऑफ माई आधार नंबर, ठीक है। आधार कार्ड नंबर आपका क्या है, तो आपने यहाँ पे फिर से अपना आधार कार्ड नंबर दे दिया है, ठीक है। पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देना चाहो दे सकते हो, आधार कार्ड नंबर भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर है, तो हमने कहा नहीं कोई नहीं है, अगर है तो यहाँ डिटेल्स देनी पड़ेंगी उसकी, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे अपने फादर का नेम देना है, तो मेरे फादर का नेम राज है, ठीक है, तो मिस्टर राज नारायण, ठीक है। आप अपने फादर का नेम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, राम नारायण उमर। मदर का नाम मेरी शशि है, तो आप यहाँ पे ये मैंडेटरी है और ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ये नेम दे देंगे, ठीक है। स्पाउस नेम भी पूछा है बट नॉट हियर। एड्रेस अब आपको देना है, एड्रेस में जो आपका करंट एड्रेस हो, एक करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, एक आपका परमानेंट है। आप दोनों में सेम भी कर सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैं अपना डाल देता हूँ, ठीक है, मैं इस समय नोएडा में हूँ, तो सॉरी यहाँ पे गुड़गांव में हूँ, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि रूम नंबर XYZ, ठीक है, और ये फ्लैट में हूँ, फ्लैट नंबर 392, और दोस्त यहाँ पे हमारा जो है ये सेक्टर हमारा 40 है, ठीक है, और स्टेट हमारा हरियाणा है। तो करस्पॉन्डेंट एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है यहाँ पे गुड़ग्राम है, और पिन कोड हमारे यहाँ का 112-20-21 है। तो दोस्त यहाँ पे हमने उस हिसाब से अपना एड्रेस डाल देना है। आप भी अपना एड्रेस डालोगे, करेक्ट एड्रेस रखना, ठीक है। अच्छा, अगर आपका सेम है एड्रेस तो यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे तो आपके दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे, जैसा आपने इसको रखा है वैसे आपके यहाँ पर हो जाएंगे, दोनों दोनों सेम सेम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये दोस्त आपका रहा थर्ड प्रोसेस, यानी कि जिसमें हमने सारी डिटेल्स फिल की हुई हैं, ठीक है। डिटेल्स को बेसिक बेसिक हमने फिल कर लिया है। अब हम आते हैं फोर्थ पे, जिसमें अब हम प्रीव्यू देखने वाले हैं। प्रीव्यू के बाद में कुछ चीजें अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद फाइनली हम पेमेंट करने वाले हैं। तो फिर एक एक करके ध्यान से देखते रहना। तो दोस्त यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करके आप जैसे ही आगे जाओगे तो अभी डिटेल्स में कुछ और भी बेसिक डिटेल है जो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे आर यू ग्रेजुएट, तो हमने कहा हाँ भाई है। अगर नो यहाँ पे करते हो तो दोस्त यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा आप नहीं ग्रेजुएट हो, ठीक है। यू आर ग्रेजुएट यस या नो। अगर दोस्त आप यहाँ नो करते हो तो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है सब चीजें, एक बार पूरी चीजों को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट और प्रीवियसली सर्टिफिकेट इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। यानी ये तो कंफर्म है भाई, आपकी पासिंग होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने यस किया, यस करने के बाद दोस्त यहाँ पे अपनी 10th का जो बोर्ड रहा है, मान लीजिए मेरा यूपी बोर्ड था तो मैंने यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्त आप यूपी बोर्ड लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा इसकी डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो दोस्त मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ पासिंग दे दी, XYZ जो भी आपकी रही हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्त यहाँ पे आपको मार्क्स पूछे जाएंगे, कितने आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं, ठीक है। तो मोस्टली 40, 50, 60 जो भी यहाँ परसेंटेज लिख दोगे, और यहाँ पे ग्रेड भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या आपका है, ठीक है। ऐसे ही ग्रेजुएशन में सेम सेम आपका कौन सा आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर से किया होगा, बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरी यूनिवर्सिटी CSE यूनिवर्सिटी थी, या CSJM यूनिवर्सिटी है, या दोस्त बांदा यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड या यूनिवर्सिटी रखनी है। डिग्री आपके पास कौन सी है, तो यहाँ पर जो लोग एलिजिबल हैं तो यहाँ पे सारी डिग्री दिख रही होंगी, ठीक है। अब मान लीजिए आप एग्रीकल्चर से, तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर जो भी दोस्त यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्पेशलाइजेशन अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पर डिग्री आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना था, आपने भैया 4 ईयर का रखा था, तो दोस्त यहाँ पे 4 क्लिक कर लेंगे, ठीक है। डेट ऑफ पासिंग आपकी लास्ट डेट आपकी, यही इंपॉर्टेंट है दोस्त। यहाँ पर आपको जो PDC मिलती है ना, उस पर ये मेंशन होती है, और वो डेट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जिस डेट की आपकी लास्ट डेट आपकी रही होगी डेट ऑफ पासिंग, वो आपकी PDC वाली डेट होती है, वो यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपने परसेंटेज मार्क्स, और फाइनली आपको यहाँ पे ग्रेड। ऐसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, बट अगर आप करते हैं तो दोस्त वहां पर आपका जो फॉर्म होता है, जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी जरूरत पड़ती है, और ऐसी कंडीशन में आपको क्वेश्चंस भी वही पूछे जाते हैं। तो ट्राई करना, अगर है तो दोस्त भरना, अगर नहीं है तो बिल्कुल मत भरना। अपेयरिंग है तो बिल्कुल भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है, आपका एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पे ही होने वाला है। इंटरव्यू आपका फिर आपका जो है मेजरली ग्रेजुएशन लेवल पे ही होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों में अक्सर देखा है कि इंटरव्यूज में फिर उस बेसिक सब्जेक्ट, जो जनरल सब्जेक्ट बेसिक होता है आपका, ठीक है, उनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अदर कुछ है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास में यहाँ पे लिखा है कि डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो भैया हाँ है, ठीक है। CCC होना चाहिए, या तो दोस्त आपके इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से एक आपका कोर्स भी होता है सेकंड सेमेस्टर में, वो होना चाहिए, ठीक है। डू यू हैव स्टडीज कंप्यूटर इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द हाई स्कूल, या दोस्त आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो हमने कहा हाँ भाई ये हमने किया हुआ है, ठीक है। दोनों चीजें हमने कर रखी हैं। डिटेल्स बेसिक आपको बता देना है कि आपके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, दोस्त किस में है, ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी के पास डिप्लोमा है तो वो लिख सकता है, सर्टिफिकेट में है तो यहाँ पर जिसमें है दोस्त यहाँ पे आप उसे बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ इन द डिग्री ऑफ द हाई स्कूल, तो दोस्त यहाँ पे आप बता सकते हैं, ठीक है। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलो,
आगे आते हैं दोस्त, यहाँ पे अगर आप कहीं एम्प्लॉयर हैं तो दोस्त यहाँ पर आप बताएंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, तो ये सारे ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे ऑलरेडी। नीचे आ जाते हैं दोस्त, अगर है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है तो यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए आप प्लस करके और भी चीज़ें लिख सकते हो। नीचे आना तो दोस्त अदर डिटेल्स में कुछ चीज़ें और देनी यहाँ पे, वेदर यू प्रोसिक्यूशन डिटेंशन फाइन, नहीं भाई ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ तो नो कर दीजिए, ठीक है। और इसके अलावा नीचे आओ, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज में दोस्त यहाँ बतानी है आपको हिंदी इंग्लिश में क्या आपको आती है, ठीक है। रीडिंग भी है, हाँ राइटिंग भी है, हाँ स्पीकिंग भी है, हाँ। ऐसे दोस्त अदर में भी बताना है आपको, हिंदी में भी हमें सेम सेम हिंदी रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है। अगर और कोई भी लैंग्वेज है तो दोस्त यहाँ सेलेक्ट करिएगा, अदर्स में अदर में भी यहाँ पे दोस्त आप भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्त इतनी सारी चीज़ें आप भरने के बाद में यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। और मैंने कोई चीज़ एक अभी यहाँ पे मिस कर रखी है, इसलिए अच्छा मैंने यहाँ ग्रेजुएशन डिटेल्स नहीं दी है, तो मैं इस सब चीज़ें आपको जो बताई बस ये आपको फिलअप करनी है। इसके बाद में अब आपका प्रीव्यू होने वाला है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट में सारी चीज़ें प्रीव्यू वाली बताने वाले हैं, ध्यान से सुनते रहना सारी चीज़ों को। दोस्तों आगे जैसे आप क्लिक करेंगे सेव नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और देनी है, जैसे कि सबसे पहले तो बैंक प्रेफरेंस। बैंक प्रेफरेंस में एक चीज़ बहुत याद रखना, आपकी किस में वैकेंसीज हैं, तो आपको पता होगा कि यार जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसमें 80 पोस्ट थी, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक थी उसमें भी 80 थी, और पंजाब नेशनल बैंक है जो उसमें आपकी 150 वैकेंसीज थी। तो अपने ऑर्डर में सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर दोस्त आप रखना, ठीक है। सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, सबसे नंबर 1 पे रखना। सेकेंड आप जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे चूज कर सकते हो, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद में थर्ड में इंडियन ओवरसीज बैंक है जो उसकी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट और कौन करने वाला है, तो कैनरा बैंक करने वाला है, तो कैनरा बैंक में यहाँ पर आप क्लिक कर लोगे, 4th पे आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा और कौन रिपोर्ट करने वाला है दोस्त, इंडियन बैंक, ठीक है, तो इंडियन बैंक को कर सकते हैं, ठीक। और देन आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक है वो भी आपकी रिपोर्ट करेगी, तो पंजाब एंड सिंध बैंक हो गई, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ये भी रिपोर्ट करेगी, ठीक है। यूको बैंक है ये भी रिपोर्ट करेगी। देन आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, सेंट्रल बैंक है, फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा, और दोस्त यहाँ पर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया। ये दोस्त आप जो है ये वेरी कर सकता है, आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। इसके लिए एक अलग से हम एक शॉर्ट लेके आएंगे जिसमें आप अगर फिलअप कैसे करना है बेसिकली जैसे मैंने किया है वैसे ये तरीका बहुत बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उसको ही रखा जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल होती है और जिसमें वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ये सब करने के बाद में यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो दोस्त यहाँ पर तो दोस्त यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ पे हमने सारी डिटेल फिलअप कर ली है, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू आपको पूरा देख लेना, जैसा आपने भरा है वो सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। मेरी डिटेल्स तुम्हें हाइड दिख रही होंगी, लेकिन हाँ ये सारी की सारी इसमें यहाँ पे जो भी चीजें तुमने भरी वो सारी दिख रही होंगी। यहाँ पे पूरा लास्ट तक देख लेना, ठीक है, जैसा जो कुछ है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में आके यहाँ पर अपना कैप्चा कोड, और इसके बाद में इसे यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके दोस्त यहाँ पे आप फीस सबमिट करने वाले हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर लो फटाफट से। तो यहाँ पे हमने सब कंफर्म कर दिया है कि भाई हाँ यहाँ एग्री है, ये सब चीज़ अच्छी है, ठीक है। आई कंफर्म दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच विद द नेम ऑफ द आईडी प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और ओके कर दो दोस्त। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, बस ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अपलोड करना है, कुछ चीज़ें अपलोड करनी, जैसे आपको एक थंब इंप्रेशन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्त आपको हैंड रिटन यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन है, इसके अलावा 10th स्टैंडर्ड की यहाँ पे मार्कशीट, तीनों चीज़ें दोस्त अब आपको अपलोड करनी है। हम भी अपलोड कर रहे हैं, फटाफट से तुम भी अपलोड कर दो, ठीक है। तो दोस्त फाइनली हमने फॉर्म फिलअप कर लिया यार। देखो इसमें मेन था डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। देखो इसमें ना कुछ साइज का थोड़ा इशू बहुत ज्यादा आता है, तो अपने सारी चीजों को ना पहले या तो चैट जीपीटी से बना लेना, या तो दोस्त आप बहुत सारे एप्लीकेशंस यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाते हैं जिनसे आप पहले एडिट कर लेना, इसके बाद अपलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे थंब है और आपका जो 10th का मार्कशीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसा मैंने आपको बताया था ना बिल्कुल वैसे ही सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे ही आप आओगे ना यहाँ पे आपको पेमेंट करना है यार। देखो 850 रुपए है, ठीक है। तो फटाफट से यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके बाद यहाँ पे कोड डालना है। कोड डालने के बाद में दोस्त यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, वो होगा आपका QR कोड, स्कैन करो और आपका यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हाथ पकड़ के सारी चीजें सिखाई दी हैं, तो यार थोड़ा सा और मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से।
देखो बहुत सारी तुम चीजें पढ़ रहे होगे प्री के लिए, मेंस के लिए। अगर आप प्री के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो तो दोस्त आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग अड्डा पे, और दोस्त आप जीरो टू हीरो सीरीज सर्च करना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी है। वहां पे आप फ्री प्रिपरेशन कर पाओगे। इसके साथ साथ में दोस्त एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, उनको फॉलो करना। और मेंस के लिए हम आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेके आ रहे हैं, वीडियो सेक्शन में देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्त आप पेड क्लासेस में देखिएगा, बहुत सारी क्लासेस हैं। अगर आपके पास में अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्त ये समझ लो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। फटाफट से जाना और दोस्त आप गूगल पे ही सर्च करके आप इसे डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूं आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ना इसके लिंक लगा दूंगा, वहां पे आप जरूर 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 डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कर लेना, ऐसे नहीं सुन के निकल जाना है। और दूसरा यार, टेलीग्राम चैनल के लिंक भी मैं बता दूं, एग्रीकल्चर बाय सुधांशु सर के नाम से आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना है। और बहुत सारे फ्री को आपको नोट्स हैं, बहुत सारे पीडीएफ हैं, और आपको लिंक है बहुत सारी एग्जाम से रिलेटेड, वो आपकी वहां पे मिलती रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्त अगर आप अड्डा 24/7 को सर्च करोगे ना तो दोस्त कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम और एग्रीकल्चर सिलेक्ट कर लेना है। और दोस्त ये दिख रहा है ना IBPS SOAFO, सफलता की पहली सीढ़ी, दोस्त एप्लीकेशन डाउनलोड फटाफट से कर लो जाके, ठीक है। और ये दोस्त आप देख रहे हो सुपर 500 के नाम से, ये सुपर 500 इसलिए क्योंकि इसमें 500 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बना के रखी थी, बट अराउंड 500 तो हो गए हैं, लेकिन इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी, तो इसमें ना थोड़ा सा एज आपको मिलेगा। और फटाफट से जाके आज ही इनरोल कर लेना। इसमें प्री की क्लासेस सारी आपको मिलने वाली हैं लाइव, वो भी, ठीक है। पार्थ सर हैं इसमें, और इसके अलावा नीलम मैम है, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली हैं। और हाँ, अभिनव सर की भी क्लासेस इसमें रहेंगी, तो डोंट वरी, बढ़िया से। और मेंस की सारी चीजें लाइव, P2I यानी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सारी चीजें रहने वाली हैं। इसमें जाना, नीचे ई बुक्स हैं, बहुत सारे मॉक हैं, लाइव टेस्ट हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। जब आप इस कोर्स को परचेस करते हैं ना दोस्त, तो आपको ना एक वीडियो कोर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये वीडियो कोर्स इसलिए होता है, कोई बच्चा अगर चाहता है ना कि हमें जल्दी जल्दी पढ़नी है सारी चीजें, क्यों टाइम वेस्ट करना, धीरे धीरे करना, तो आप इसे एक्सेस करके वीडियो कोर्स से भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो बिफोर द टाइम, ठीक है। कर लेना। दूसरा, आप जाके नीचे बहुत सारे यहाँ फीचर्स हैं, बहुत सारी डेमो क्लासेस हैं, आप देख सकते हो। दिशा पैच तो पूरा कंप्लीट फ्री कर रखा है हमने, उसे जरूर इनरोल कर लेना, ठीक है। और मोर ऑफर्स पे जाना, और डिस्काउंट कोड अगर आप यूज करते हैं ना Y783A, तो यार ये ना आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दे देगा। ये डिस्काउंट कोड इसीलिए बनाया गया है कि दोस्त आपको ना और ज्यादा कैसे ऑफ किया जा सके, ठीक है, ज्यादा कैसे आपकी सहायता की जा सके। तो इसको इनरोल कर लेना यार, और डिस्काउंट कोड ये यूज करके आपको 2799 दिख रहा है ना, 1% क्वाइंस का ऑफ हो जाएगा, तो समथिंग आपका वही 26 के अराउंड में रहेगा, ठीक है, 2640 के अराउंड में। तो इनरोल कर लेना। और अगर आपने इनरोल कर लिया है तो अपनी क्लासेस के साथ में बढ़िया से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, बढ़िया से दोस्त। और मुझे लगता है कि आप सिलेक्ट जरूर होंगे। अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से करते रहिए, हम आपके साथ बने हुए हैं हर एक कदम पे। सारी चीजें दोस्त आपके लिए, मतलब जो भी अभी यूट्यूब क्लासेस हैं, इसके अलावा नोट्स है, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राधे राधे, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार दीजिए। बाकी फिर आपसे मुलाकात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पे, और 4 बजे हम आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं, उसको भी करना मत भूलिएगा। राधे राधे।